नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम बीए बीएससी बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में आपको जो पेपर देना रहता है ह्यूमनोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज का, तो ये जो क्वेश्चन पेपर है बताने का प्रयास करूंगा। ये पेपर आपका CCSU का क्वेश्चन पेपर है। पिछले साल यही पेपर आपका कराया गया था। इस बार की आपकी जो परीक्षा लगी हुई है, कल जस्ट आपका एग्जाम पड़ रहा है 16 जो है दिसंबर को। तो सभी विद्यार्थी, इसकी मैं 2 क्लासें कराऊंगा। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये हमारी जो है फर्स्ट क्लास है। सेकंड क्लास आज ही हमारी आ जाएगी इवनिंग तक। तो सभी विद्यार्थी इन दोनों क्लासों को देख के जाएंगे। वैसे तो यूपी की बहुत सारे विश्वविद्यालय जो कि अपना पेपर करा भी चुकी हैं, तो उसकी मैंने आंसर की भी ऑलरेडी करा रखा है। तो आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको प्लेलिस्ट का कोई लिंक मिलेगा। आप चाहे तो 1-2 वीडियो वो भी आपको देख लेना है, जिससे आपके एग्जाम का पूरा पेपर सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा। बहुत ही तीव्र गति से आज की क्लास के माध्यम से हम टॉप 100 क्वेश्चन की श्रृंखला पर चर्चा कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी सेशन को शेयर करेंगे दोस्तों पास, इससे सभी विद्यार्थी इन सभी प्रश्नों को देख लें जो कि यही आपके पेपर में छपने वाले हैं। और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, सब्सक्राइब से ये भी आपका फायदा होता है, जब भी मेरा कोई जब न्यू वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलेगा। पेपर आपका इसी प्रकार आएगा। CCSU का 75 नंबर का आपका पेपर आएगा बच्चों। इसमें टोटल आपके 100 आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसकी परीक्षा OMR सीट पर कराई जाएगी। चलेगा। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। ये किससे संबंधित है? कहोगे जो है ओजोन क्षरण से है। इसमें का चौथा ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका है 2 नंबर क्वेश्चन है, 1992 में अर्थ समिट किस देश में हुआ? आपको बताना। देखो, अर्थ समिट जो है बच्चों, इसको हम पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहते हैं। इसको हम पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। पृथ्वी, इसको हम सम्मेलन भी कहते हैं। तो ये भैया कब हुआ है? तो कहोगे 1992 में हुआ है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ है, तो कहोगे 1992 में हुआ है। ये किस देश में हुआ है, तो उस देश का नाम आपको बताना है। तो ब्राज़ील में, ब्राज़ील का एक देश है जो कि ब्राज़ील का एक स्थान है। ठीक है, कौन है? रियो डी रियो डी जनेरियो। रियो डी जनेरियो जो कि एक स्थान है, जनेरियो, वहीं पर जो है पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, ब्राज़ील में भैया पड़ता है। इसमें का चौथा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 3 नंबर है कि भारतीय सरकार ने वायु अधिनियम ये किस वर्ष बनाया था? आपको बताना है। तो भैया बनाया था 1981 में। कब बनाया था? 1981 में। इसमें का दूसरा लगेगा, 81 में बनाया था। ठीक है, 1981 में। इसमें का ऑनली दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला फिर आपका है 4 नंबर क्वेश्चन कि भोपाल गैस रजिस्ट्री की विषैली गैस कौन थी? देखो, भोपाल में एक घटना हुई थी। कभी घटना हुई थी? एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि भोपाल में जो गैस रिसाव हुआ था ये कब हुई थी। तो ये जो घटना हुई थी ये भी समझ लीजिए 1984 को। भोपाल, भोपाल कहाँ पड़ता भैया? कहोगे मध्य प्रदेश में। तो भोपाल में एक घटना हुई थी। ठीक है, भोपाल में एक घटना हुई थी जहाँ पर MIC मतलब मिथाइल आइसोसाइनेट एक गैस वहाँ पर निकली थी, जिससे हजारों लोगों की जानें गई थी। ठीक है, इसमें का जो राइट आपका विकल्प होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसमें का दूसरा। 4 नंबर क्वेश्चंस का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, इसमें जो है सोसाइनाइड है, ये गलत है। इसमें का पहला लगाओ आइसोसाइनाइड। ठीक है, इसमें का पहला राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है जो कि आपका दिया हुआ है 5 नंबर है कि मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन ये कहाँ हुआ था? आपको बताना है। तो ये भैया सम्मेलन जो हुआ था स्विट्जरलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्वीडन में। इसमें का पहला। ठीक है, अब ये सम्मेलन हुआ कब था ये भी समझ लीजिए। ये सम्मेलन जो हुआ था 5 से लेकर 16 जून तक जो है ये कह सकते सम्मेलन हुआ था 1972 में। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 6 नंबर है कि यूरो जो कि सेकंड मानक का संबंध किससे है? आपको बताना है। तो देखो, इसका जो संबंध है, ठीक है, तो ये आपका है ईंधन में गंधक की मात्रा का बढ़ाना। देखो, ये जो है गंधक की मात्रा का बढ़ाना ये नहीं होगा, बल्कि ईंधन में जो है गंधक की मात्रा का जो है कम होना। इसमें का पहला लगाओ। 6 नंबर क्वेश्चंस का पहला विकल्प पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 7 नंबर कि पर्यावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ जो है हानिकारक माना जाता है? तो यूकेलिप्टस, जिसको हम देहात वगैरह में क्लस्टर के नाम से जानते हैं, तो यूकेलिप्टस जो पेड़ है
ये जो कि पर्यावरण का शत्रु भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये जो है पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। जैसे कि पर्यावरण जो है इसमें सभी पेड़ एक बार जो है पत्ते छोड़ते हैं, लेकिन यूकेलिप्टस का जो पेड़ है कभी भी पत्ते पूरे नहीं छोड़ता है। ये पर्यावरण के जो है प्रतिकूल है, उसका शत्रु है, ऐसे कह सकते हो। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन फिर आपका 8 नंबर है कि श्रीमद् भगवत गीता की जो है मूल भाषा क्या है, तो ये संस्कृत में लिखा गया था। इसमें का पहला। भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं भैया? इसमें 18 अध्याय हैं। कितने हैं? 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं। ठीक है, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन फिर आपका है जो कि 10 नंबर है। साइबर अटैक का शिकार व्यक्ति खो देता है। जाहिर सी बात है, कोई व्यक्ति को यदि साइबर अटैक होगा, साइबर लोग जो है जानकारी उसकी कलेक्ट करेंगे तो उसका डेटा, पैसे सब चुरा लेते हैं। इसमें का तीसरा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 11 नंबर कि खाद्य श्रृंखला में इंटरलॉकिंग जो है बनाता है, तो इंटरलॉकिंग जो है फूड वेब बनाता है, खाद्य जाल। इसमें का चौथा। 11 का डी पूर्णतः राइट है। फिर आपका 12 नंबर आपका क्वेश्चन कि ई कॉमर्स के माध्यम से कम खरीदे जाने वाले उत्पाद क्या? देखो, ई कॉमर्स मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, ठीक है, जिसको हम ऑनलाइन कह सकते हैं। तो ऑनलाइन आपका जो जूते खरीदते हैं और जो है कपड़े भी खरीदते हैं और दवाइयाँ भी खरीदते हैं और जो है वाहन, देखो वाहन जो है बहुत ही कम खरीदे जाते हैं भैया। इसमें का सी लगाओ। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 13 नंबर कि जैव विविधता का पूर्ण स्थित संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? आपको बताना है। ठीक है, जैव विविधता का पूर्ण स्थित संरक्षण द्वारा किया जाता है। तो ये जो है कह सकते हो ये सभी के द्वारा किया जाता है, डीएनए बैंक और जो है जीन बैंक, ये सभी के माध्यम से। इसमें का लगाइएगा डी। फिर आपका 14 नंबर क्वेश्चन कि मानस वन्य जीव अरब में स्थित है, जिसको हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। ये जो एक कह सकते हो इन सिटू, ये जो है कह सकते हो इन सिटू, ये जो है कंजर्वेशन है, संरक्षण है। तो ये भैया कहाँ स्थित है? ठीक है, ये कहाँ स्थित है तो कहोगे कामरूप में। कामरूप कहाँ पड़ता भैया? कामरूप जो कि असम का एक जिला है। ये कहाँ स्थित है? असम में। वैसे तो ये असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में। असम में एक जिला है, उस जिला का नाम है कामरूप, जहाँ पर जो है ये कह सकते हो स्थित है। इसमें का पहला। फिर 15 नंबर आपका क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर ये कब शुरू हुआ था? आपको बताना है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। तो ये जो है 1973 में भैया शुरू हुआ था। इसमें का दूसरा। 15 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा और रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। ठीक है, बना था आपका 1900 जो कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, लेकिन ये कब शुरू हुआ था, लागू किया गया था 1973 में। अगला क्वेश्चन भी आपका है 16 नंबर। राइनो जो है पाया जाता है, तो राइनो जो पाया जाता है कांजीरंगा में। इसमें का तीसरा, कांजीरंगा में, क्योंकि राइनो जो है विशेष रूप से एक सींग वाला भारतीय गैंडा जो मुख्य रूप से भारत के असम राज्य में पाया जाता है। और कांजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, एक सींग जो सींग वाले जो गैंडे हैं उसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा आवास के रूप में प्रसिद्ध है, जहां पर 90% से अधिक जो है गैंडे पाए जाते हैं। तो इसमें का ये सी होगा, ये गैंडों के लिए प्रसिद्ध है कांजीरंगा। फिर आपका 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कुल जो है संरक्षित क्षेत्र कितने हैं भैया? आपको बताना है। तो कुल संरक्षित जो क्षेत्र है 881 लगाइएगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका 18 नंबर है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कहोगे जिम कॉर्बेट उद्यान। इसमें का बी। 18 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा इसमें का बी। ठीक है, और जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। जिम कॉर्बेट जो कि ये राष्ट्रीय जो उद्यान है, इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 19 नंबर है कि खतरे में प्रजातियों के रेड लिस्ट में जो है नाम सर्वप्रथम किसने जो है प्रकाशित किया था? तो IUCN ने। इसने जो है प्रकाशित किया था रेड लिस्ट, कौन कौन सी प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं, संकटग्रस्त हैं, तो उसकी जो लिस्ट जारी की थी IUCN ने। इसमें का बी। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 20 नंबर है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। देखो कांजीरंगा अभी मैंने आपको बताया था, ये जो है सींग वाले भारतीय गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसमें का लगाओ भैया डी। इसमें का डी पूर्णतः आपका राइट होगा। 20 नंबर क्वेश्चंस का जो राइट आपका विकल्प होगा इसमें का डी।
फिर 21 नंबर आपका क्वेश्चन है कि कौन सा विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक है, आपको बताना है। तो वन्य जीव जो कि कह सकते हो जो प्रतीक है ये विशालकाय पांडा के लिए, इसमें का पहला, ठीक है, चलेगा, जिसको हम WWF कहते हैं। ये जो है विशाल का जो पांडा है उसके लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 22 नंबर है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा बच्चों। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 16 सितंबर को। इसमें का तीसरा 22 नंबर क्वेश्चन का तीसरा पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 23 नंबर है कि भारत में EIA ये जो है बनाया गया था, ये किसके लिए भैया बनाया गया था। तो खनन प्रोजेक्ट के लिए भी, हवाई अड्डों के लिए या फिर नए कस्बों के लिए, सभी के लिए भैया बनाया गया था। इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 24 नंबर कि केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपको बताना है। देखो इसका जो मुख्यालय स्थित है, जो कि इसको हम शॉर्टकट में CB कहते हैं, इसका मुख्यालय भैया नई दिल्ली में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि NGT का फुल फॉर्म क्या है भैया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका फुल फॉर्म है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। इसकी स्थापना भैया हुई थी 2010 में, ठीक है। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। कहाँ भैया, इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। मैं उसी लिए जो है हर एक क्वेश्चन को हम उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उनको भी साथ में मैं कराता चल रहा हूँ। हो सकता है NGT का फुल फॉर्म ना पूछ करके इसकी स्थापना पूछ ले, इसका मुख्यालय पूछ ले। तो भैया इसका मुख्यालय नई दिल्ली है, इसकी स्थापना 2010 में हुई है। ये मत कहिएगा कि मैंने पढ़ाया नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपका है 26 नंबर है कि चिपको आंदोलन ये किससे संबंधित है। देखो चिपको आंदोलन को जो शुरू किया था, इसके जो लीडर थे प्रमुख, वो आपके जो है सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। और चिपको आंदोलन कभी प्रारंभ हुआ था, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो 1973 में। कहाँ प्रारंभ हुआ था भैया, तो कहोगे उत्तराखंड के जंगलों से। उत्तराखंड का एक गढ़वाल जो कि हिमालय क्षेत्र में शुरू हुआ था, वहाँ पर काफ़ी लोग जो कि वनों को काट रहे थे, तो इसमें पेड़ों को लगाकर, गले लगाकर जो है इनको जो है रक्षा की थी, लोगों ने उसको बचाया था। इसी को हम चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका है 27 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है, आपको बताना। देखो मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, ऑक्सीजन आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्साइड है जो CO2 है, ये भी एक जो है ग्रीन हाउस गैस है। इसमें A व C दोनों इसमें का D है। फिर 28 में आपका क्वेश्चन कि अम्लीय वर्षा का कारण जो है निम्नलिखित में से कौन सा है, आपको बताना है। तो वही प्रदूषण है। इसमें का जो राइट आपका होगा इसमें का C, ठीक है। 28 का C है। फिर 29 नंबर क्वेश्चन कि हवा की गुणवत्ता के संकेतक कौन भैया, कहोगे लाइकेन है। इसमें का पहला। फिर आपका है 30 नंबर क्वेश्चन की पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। तो कब किया जाता है, तो प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 31 नंबर है कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का क्या नाम था भैया। तो रामकृष्ण परमहंस जी इनके गुरु जी का नाम था। जब स्वामी विवेकानंद इनसे जब पहली बार मिले थे, तो इन्होंने पूछा था कि क्या आपने जो है ईश्वर को देखा है, क्या भगवान को आपने देखा है। ये प्रश्न उन्होंने किया था अपने गुरु से। अगला क्वेश्चन भी आपका है 32 नंबर कि बिल गेट्स का पूरा नाम क्या है भैया। तो विलियम हेनरी बिल गेट्स तृतीय। इसमें का बी, इसमें का बी पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 33 नंबर है, अमेजॉन कंपनी का मालिक भैया कौन है। तो कहोगे जेफ जो है बेजोस है। इसमें का जो राइट आपका विकल्प रहेगा इसमें का सी। अमेजॉन कंपनी जो है ये कब कह सकते हो फाउंडेड हुई है, तो 1994 में बनाई गई है। इसमें का सी राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि आपका 34 नंबर क्वेश्चन आपका है कि विश्व जो है रिश्वत अधिनियम यूके ये कब लागू हुआ है, आपको बताना है। तो रिश्वत अधिनियम जो यूके है, सबसे पहली बात तो ये बना कब है इसको समझ लो। तो यूके जो रिश्वत अधिनियम है ये 2010 में बना है, लेकिन इसको लागू कब किया गया है, यहाँ से लागू करने की बात कर रहा है ना। तो इसको जो है 1 जुलाई 2011 को इसको भैया लागू किया गया है। तो इसमें का देखो जुलाई 2011, इसमें का पहला 34 का पहला है। फिर 35 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निगमीय शासन का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो भगवत गीता पर। इसमें का लगाइएगा सी। फिर है शब्द इकोलॉजी प्रतिपादन किया है इसका। तो इकोलॉजी जो शब्द समझो, यहाँ पर इकोलॉजी शब्द यदि पूछेगा तो अर्नेस्ट आपके हैकल जी हैं। कौन है, अर्नेस्ट हैकल जी हैं, अर्नेस्ट हैकल जी।
यदि इसी स्थान पर इकोलॉजी ना पूछकर इकोसिस्टम पूछ ले, क्या पूछ ले भैया, इकोसिस्टम पूछ ले, इकोसिस्टम पूछ ले, तो इसके जो भैया ये जो शब्द गढ़ा था जो है एजी टेंसले ने, किसने, एजी टेंसले ने जो है गढ़ा था शब्द। ठीक है, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। इकोलॉजी पूछना तो अर्नेस्ट आपको हैकल लगाना है, इकोसिस्टम यदि पूछेगा तो भैया एजी आपको टेंसले आपको लगाना है। ठीक है, चलेगा। फिर आपका है 37 नंबर क्वेश्चन है कि वृक्ष रहित बायोम है तो कौन है, आपको बताना। तो भैया सभी हैं, घास का मैदान, टुंड्रा क्षेत्र, रेतीली क्षेत्र, सभी इसमें का डी। फिर 38 नंबर आपका क्वेश्चन के एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है तो कौन है, आपको बताना है। देखो एक प्राकृतिक जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वह जो है स्व संचालित होता है, इसमें का डी। 38 का डी है। फिर 39 नंबर आपका क्वेश्चन के खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। देखो खाद्य श्रृंखला जो बच्चों होती है उत्पादक से शुरू होती है। उत्पादक अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से करते भैया, तो प्रकाश संश्लेषण से शुरू होती है, इसमें का सी, इसमें का सी ऊर्जा राइट है। फिर 40 नंबर आपका क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला में 10% ऊर्जा संचारण का नियम किसने दिया है, तो ये जो है लैंडमैन ने दिया है, इसमें का सी, इसमें का सी पूर्णतः आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा जो कि 41 नंबर है कि व्यावसायिक नैतिकता ये जो है सहायता करती है, तो किसमें भैया सहायता करती है, आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो सहायता करती है व्यापार कदाचार रोकने के लिए, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 42 नंबर है, हमेशा इंटरनेट की मदद से किया जाता है, तो इंटरनेट के माध्यम से जो किया जाता है कह सकते हो ई काम जो है, इसके माध्यम से ई कॉमर्स। 42 नंबर का पहला लगाओ ई कॉमर्स। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 43 नंबर है, ऑनलाइन खरीदारी की लोकप्रिय वेबसाइट कौन सी है, तो भैया अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मित्रा, ये सभी लोकप्रिय ही हैं, इसमें का डी। CSR का फुल फॉर्म क्या भैया, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें का दूसरा ऑप्शन राइट होगा। ये क्वेश्चन की 100% की गारंटी की फंसेगा। फिर 45 नंबर आपका क्वेश्चन है कि ए बी जो है उदाहरण है, तो टू सी का है उदाहरण ये, इसमें का पहला ऑप्शन, क्योंकि eBay एक जो कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मुख्य रूप से जो उपभोक्ता है उसके बीच में सीधे लेन देन, मतलब जो है C2C या जो है उपभोक्ता से उपभोक्ता की सुविधा प्रदान करता है, इसमें का पहला। फिर आपका है 46 नंबर क्वेश्चन, रतन टाटा की जो है जन्म कब हुआ है, आपको बताना। देखो इनकी मृत्यु भी हाल ही में हो गई है 2024 में, तो इनके जो है जन्म कब हुआ है कि मृत्यु कब हुई है, दोनों आप समझ लीजिए, कुछ भी एग्जाम में पूछ सकता है इनमें से। इनका जो जन्म हुआ था बच्चों, इनका जन्म हुआ था 28 दिसंबर 1937 को, इसमें का पहला 1937 को। इनके दम मृत्यु पूछेगा 1937 में जो इनकी जन्म हुआ है, मृत्यु के दम पूछेगा तो 9 अक्टूबर इनकी जो मृत्यु हुई 9 अक्टूबर 2024 को इनकी जो है मृत्यु हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर आपका है 47 नंबर की अजीम प्रेम जी किसके जो है चेयरमैन और जो CEO हैं, तो कहोगे विप्रो के, इसमें का दूसरा। साबरमती आश्रम भैया स्थित है तो अहमदाबाद में, सभी लोग इसको भली भांति जान भी रहे होंगे। ठीक है, साबरमती आश्रम जिसे गांधी आश्रम के नाम से भी जाना जाता है, तो गुजरात के अहमदाबाद शहर जो कि साबरमती नदी के तट पर स्थित है। इसकी स्थापना महात्मा गांधी जी ने 1915 में की थी और जो है 1917 में इसे वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया था। या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गांधी जी का निवास और गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र था ये। अगला फिर आपका 49 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है। देखो सत्याग्रह जो आंदोलन हुआ था इससे कौन संबंधित नहीं। देखो इसमें आपके ब्रज किशोर प्रसाद भी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे और अनुग्रह नारायण सिन्हा भी थे, लेकिन गोविंद बलवंत इसमें नहीं थे भैया। ठीक है, गोविंद जो कि वल्लभ पंत जी इसमें नहीं थे, इसमें का चौथा। फिर आपका 50 नंबर क्वेश्चन कि भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता, तो APJ अब्दुल कलाम को, इसमें का बी। फिर 51 नंबर आपका क्वेश्चन कि ओजोन छिद्र स्थित है, तो भैया कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो ओजोन जो छिद्र है यह भैया स्थित जो है दक्षिणी ध्रुव पर है, इसमें का लगाओ दूसरा। फिर 52 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में जो है खरीफ की फसल नहीं है। देखो इसमें कि कौन सी खरीफ की फसल नहीं है आपको बताना है। तो देखो खरीफ की जो फसल होती है ये कौन सी होती है, इसको हम मानसून में जो है
मौसम में बोई जाती है, जो आमतौर पर जून जुलाई में और जो सितंबर दिसंबर में काटी जाती है। इसमें जूट, चावल, मक्का, ये सभी फसलें जो क्या है, खरीफ की फसलें हैं। तो इसमें जूट, चावल, मक्का ये सब खरीफ है, लेकिन चना क्या है, चना भैया जो है ये कह सकते हो ये रबी की फसल है, जो सर्दियों में बोई जाती इस समय, ठीक है। और जो है अक्टूबर या नवंबर में जो है कह सकते हो ये बोई जाती है, और बसंत ऋतु में जो है काटी जाती है। तो इसमें चना क्या भैया रबी की फसल है, ये कोई भी खरीफ की फसल नहीं है। इसमें का तीसरा, फिर आप कहते हैं जो है 53 नंबर क्वेश्चन है कि जीवों को अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, मतलब जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इनको हम स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी, स्वपोषी को हम इंग्लिश में ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। इसमें का बी, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन का बी। फिर 54 नंबर आपका क्वेश्चन कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी भैया, बड़ी नदी कौन सी, कहोगे गंगा नदी है। इसमें का पहला, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या भैया, तो 78% जो है क्या है, नाइट्रोजन है, और जो 21% है ये आपकी ऑक्सीजन है, और 1% अन्य आपकी गैसें हैं। फिर 56 नंबर आपका क्वेश्चन है कि शुष्क क्षेत्र वन संसाधन संस्थान ये कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। तो ये भैया जो है जोधपुर में स्थित है, जोधपुर राजस्थान में। इसमें का सी, इसमें का सी है। भारत में बाढ़ का मुख्य कारण क्या भैया, तो वर्षा है। इसमें का पहला लगाओ। मिनी माटा दुर्घटना का कारण क्या है, मिनी माटा दुर्घटना का जो कारण है भैया वो क्या है, तो कहोगे पारा जो है बिसकता। इसमें का सी। 58 नंबर क्वेश्चन का सी है। फिर आपका है 59 नंबर क्वेश्चन, एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है, तो कहोगे भैया लखनऊ में। इसमें का डी ऑप्शन, ठीक है, ये लखनऊ में स्थापित किया गया है। 59 का डी है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या, कहोगे बरगद का वृक्ष। इसमें का पहला है। 61 नंबर पे आपका क्वेश्चन कि सर्वप्रथम समग्र गुणवत्ता प्रबंधन विकसित हुआ है, तो किसके द्वारा हुआ है, आपको बताना है। तो ये जो भैया विकसित हुआ है ये हुआ है जापान के द्वारा। इसमें का सी, इसमें का सी पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 62 नंबर है कि नई आर्थिक नीति के घटक क्या है, तो उदारीकरण, निजीकरण, जो वैश्वीकरण। इसमें का डी, 62 का डी। फिर 63 नंबर आपका क्वेश्चन है कि देशों ने ISO जो कि 9000 को लागू किया है, ठीक है। इसमें कितने देश हैं भैया, तो कहोगे 100 जो है। इसमें कितने देश है, 178 हैं। इसमें का सी, किस राज्य को जैविक राज्य जो है घोषित किया गया है, आपको बताना। देखो सिक्किम को जो है जैविक जो है राज्य घोषित किया गया है, क्योंकि इसमें जो है 100% जैविक राज्य इसको घोषित किया गया है। इसमें का केवल पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 65 नंबर है कि साइबर स्पेस शब्द किसने दिया है, तो विलियम गिब्सन ने दिया है। इसमें का दूसरा। 65 का दूसरा है। फिर 66 नंबर क्वेश्चन के लिखे में से कौन एक तरह का साइबर अटैक है, तो देखो फिशिंग और जो है SQ ये सभी जो कि पासवर्ड अटैक ये सभी क्या है, साइबर अटैक है। इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 67 नंबर है कि 1991 में आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे भैया, तो मनमोहन जी थे। इसमें का पहला होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है, हाँ अगला क्वेश्चन भी आपका 68 नंबर है कि प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया ये जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन है। इसके लेखक भैया M जो है विश्वेश्वरैया हैं। इसमें का पहला। 68 नंबर क्वेश्चन का पहला। फिर आपका है 69 नंबर क्वेश्चन की विपणन क्या, तो कला विज्ञान दोनों है। इसमें का सी। फिर 70 नंबर आपका क्वेश्चन के एक व्यवसाय में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो कहोगे प्रबंधन है। 70 का डी। फिर आपका 71 नंबर आपका क्वेश्चन है कि ISI शब्द जो है चिन्ह या देखा जा सकता है, तो किस पर देखा जा सकता है, तो बिजली के जो है सामान पर। इसमें का लगाओ जो कि इलेक्ट्रॉनिक जो गुड्स होते हैं, जो सामान होते हैं, इस पर देखा जाता है। इसमें का सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपका है हर्बर्ट साइमन ने निर्णय प्रक्रिया को कितने चरणों में जो है बांटा है, आपको बताना है। तो इसने जो चरणों को जो बांटा है बच्चों, वो बांटा है 3 जो है भागों में, 3 चरणों में, ठीक है। अन्वेषण गतिविधि, अभिकल्प गतिविधि और चयन गतिविधि। इसमें का लगाओ दूसरा। 72 का दूसरा। फिर 73 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सरकारी कंपनियों को प्राइवेट कंपनियों में कितने तरीके से जो है रूपांतरित किया जा सकता है भैया, तो इसको जो है 2 तरीके से, ठीक है। एक है विनिवेश के माध्यम से, दूसरा है निजीकरण के माध्यम से। फिर आपका 74 नंबर क्वेश्चन की लाइसेंसिंग जैसे कि शराब के मामले में जरूरी है,
तो किस लिए जरूरी होता है, तो कहोगे व्यवसायिक विनिमय के लिए। इसमें का पहला। फिर 75 नंबर आपका क्वेश्चन कि विपणन का किससे जो है संबंध है। देखो विपणन का जो है अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति सभी से है। इसमें का डी लगाओ। 75 का डी है। फिर 76 नंबर आपका क्वेश्चन कि वैश्वीकरण का सबसे नकारात्मक प्रभाव किस क्षेत्र में देखा गया, तो कृषि और जो है कृषि में देखा गया सबसे ज्यादा। ठीक है, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में। इसमें का लगाओ पहला। अगला क्वेश्चन पे आपका 77 नंबर है, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, आपको बताना है। तो बहुराष्ट्रीय जो कंपनी है सभी हैं। इसमें डी लगाओ, कोको कोला। अगला भी आपका 78 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है, आपको बताना। देखो आर्थिक सुधारों का जो अंग नहीं है, उदारीकरण भी इसका अंग है, वैश्वीकरण भी, निजीकरण भी, लेकिन केंद्रीकरण नहीं भैया। इसमें का डी। फिर आपका है 79 नंबर क्वेश्चन कि भूक्षरण को रोका जा सकता है तो वनीकरण के द्वारा, वनों को लगाकर। इसमें का डी। पहाड़ी तंत्र में ऊर्जा संचरण जो है दिशाओं में होता है, तो एक दिशा में होता है। एकल जो है गामी में, एक दिशा में। इसमें का बी। अगला भी आपका है कि मानव मूल्य है, तो मानव मूल्य सही आचरण, शांति, सत्य सभी हैं। इसमें का डी। मूल्यों की कुल संख्या कितनी है भैया, तो मूल्यों की कुल संख्या भैया 5 है। इसमें का पहला। अगला भी आपका है 83 नंबर क्वेश्चन की गलतियों से आज़ादी का अर्थ क्या होता है। देखो गलतियों से आज़ादी का जो अर्थ होता है उसको हम शुद्धता कहते हैं। ठीक है, इसमें का बी है। नैतिक व्यक्ति होता है तो सदाचारी व्यक्ति होता है। इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 85 नंबर की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य किसका निर्माण करना, तो कहोगे नैतिक जो है चरित्र का। इसमें का पहला। जोखिमों का मूल्यांकन तथा उनका जो है सामना करने का प्रशिक्षण है, उसको हम चुनौती कहते हैं। इसमें का सी। अगला भी आपका कि जानकारी है तो संसाधित जो है डेटा है। इसमें का पहला। इसमें का पहला पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि सोशल मीडिया निस्ता जो है किस तकनीक से संबंधित है, तो सोशल मीडिया जो संबंधित है साइबर सुरक्षा से। इसमें का सी, साइबर सुरक्षा से। अगला भी आपका है 89 नंबर क्वेश्चन की कौन सा सोशल मीडिया नेटवर्क नहीं है। देखो फेसबुक भी नेटवर्क है सोशल मीडिया, ट्विटर भी है, लिंक्डइन भी, लेकिन विकीपीडिया कोई सोशल नेटवर्क नहीं है बल्कि एक शब्दकोश है। इसमें का बी। एंटीवायरस प्रोग्राम ये सभी हैं। इसमें का डी लगाइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी आपका है 91 नंबर है कि भारत में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जो हिरन है तो कौन है, आपको ही बताना है। तो सबसे बड़ा जो हिरन है ये सांभर में पाया जाता है। ठीक है, ये सांभर है। भारत में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जो हिरन है सांभर है। इसमें का लगाइएगा बी। सांभर जो कि उसका नाम है वैरायटी का, प्रजाति का। फिर इसमें है कौन जो है पक्षी भारत में खतरे में है, तो कहोगे जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड खतरे में है। इसमें का पहला। पारतंत्र के 3 जो है आवश्यक तत्व क्या उन कौन से, कहोगे पारतंत्र के जो आवश्यक तत्व हैं वो आपके हो जाएंगे जीवधारी, पर्यावरण, ऊर्जा प्रवाह। इसमें का सी। पारतंत्र की तृतीय पोषकता श्रेणी क्या है, तो देखो तृतीय में प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय भी आपके उपभोक्ता ही होते हैं। इसमें का पहला। वायुमंडलीय गैस कौन सी भैया, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड सभी पाई जाती है। इसमें का डी। विश्व के प्रमुख पारतंत्र पारिस्थितिकी जो है तंत्र के लिए अन्य शब्द क्या है, तो इसको हम बायोम कहते हैं। इसमें का पहला। फिर ऊर्जा प्रवाह के प्रथम जो है पौष्टिकता स्तर पर कौन है, तो यहाँ से प्राथमिक बात करा तो इसमें जो है पेड़ पौधे आपके हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, आपके पेड़ पौधे होने चाहिए, क्योंकि प्राथमिक पौष्टिकता स्तर पर ये आपके पेड़ पौधे ही आते हैं। और इसमें जो आपके दिया हुआ कि शैवाल, शैवाल भी आपके जो है आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें का जो है बी ही ऑप्शन राइट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हरे पौधे शैवाल जो कि सूर्य से प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन ही बनाते हैं। ठीक है, इसमें जो है जो कि कह सकते हो साइनोबैक्टीरिया भी हैं जो कि इसी के माध्यम से अपना बनाते हैं भोजन, तो इसमें डी भी ऑप्शन सही हो सकता है। अब यूनिवर्सिटी क्या मानती है 98 नंबर पे आपका क्वेश्चन की एक परिस्थिति तंत्र कि अजैविक घटक कौन है। अजैविक मतलब होता है जिसमें जान नहीं होती है, जैविक मतलब होता है इसमें जान होती है। देखो जो सूर्य का प्रकाश इसमें जान नहीं होती है, हवा में भी कोई जान नहीं होती है, मिट्टी में भी कोई जान नहीं होती, चट्टान में भी कोई जान नहीं होती है, और जल में भी कोई जान नहीं होती है। तो इसमें का सी ऑप्शन, इसमें कोई जान नहीं होती है। फिर आपका है 99 नंबर क्वेश्चन है
कि पार तंत्र में भोजन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं, आपको बताना है। तो इसका जो कारक है भैया वो आपका है मानवीय क्रियाएं हैं, इसमें का पहला लगाइएगा। लास्ट में भी आपका है 100 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपको बता दूं, पेपर आपका जैसे हो जाएगा, कल आपका पेपर है, तो पेपर अपना जो है इस नंबर पे 8173840090 पर आपको जो अपना पेपर व्हाट्सएप कर देना है, या फिर इसी चैनल के नाम से पढ़ाई करो ऑनलाइन के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर भी अपना पेपर जो है आप भेज सकते हैं। ठीक है, मैं उसके आंसर की करा दूंगा, इससे आपको एक आइडिया भी लगेगा कितने % गोल अपनी जो है आप सही OMR शीट पर भर के आए हुए हैं। अब लास्ट का क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण भैया जो करते हैं उत्पादक करते हैं, क्योंकि उत्पादक जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन ये स्वयं बनाते हैं। इसमें का पहला, तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन जो कि कराए हैं। सेकंड हमारी क्लास आज आ रही है, उसको भी आपको देख के जाना है। वीडियो को शेयर कर देना, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, इसलिए आप लोगों का भी जो है इतना फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर हर एक सब्जेक्ट की मैं तैयारी भी कराता हूँ। अन्य कोई भी आपको बैच लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, एकदम फ्री में हमारी सारी की सारी क्लासेज जो है अवेलेबल है। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।